जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, प्रतिदिन आयु कम हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है, इसे मत भूलें। मृत्यु के बाद आपके न रहने पर भी यहाँ किसी काम में कोई अड़चन न होगी, यह बिल्कुल ठीक मानिए। आप देखते हैं परिवार में किसी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु के समय कितना हाहाकार मचता है, पर पीछे सब अतीत के गर्भ में दब जाता है। उनका अभाव कितने आदमियों को खटकता है। यही दशा हम सबकी होगी। लोग भूल जाएंगे और जगत का काम ठीक जैसा चलना चाहिए वैसा चलता रहेगा, पर आपके बिना एक काम नहीं ही होगा। आपके लिए भजन आपको ही करना पड़ेगा, इस काम की पूर्ति आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए खूब गंभीरता से मन को जो यहाँ फंस रहा है यहाँ से निकालकर आगे सुधार में लगाइए। भगवत प्राप्ति के सिवा कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो निर्भय हो, जहाँ से पतन का भय न हो। सर्वत्र अशांति, सर्वत्र भय लगा हुआ है। इसलिए उस स्थिति को पाने में ही हमारी सार्थकता है, जिसे पाकर अशांति मिट जाए, अनंत शांति मिल जाए, सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ न हो जाए, इस विषय में खूब सावधान रहें। वास्तविक सुख की इच्छा जागृत हो, इसके लिए बुद्धि पलटने की ज़रूरत है। पहले मनुष्य को विश्वास करके ही चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर तो डिगना असंभव है। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, इस संसार में सुख का लेश भी नहीं है। भगवान को जैसे मानते हैं, मानने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भगवद वचनों को भी मानने की चेष्टा कीजिए। भगवान ने स्वयं कहा है गीता जी में, यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो। भगवान के ये वचन मिथ्या न हुए हैं और न होंगे। सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना भारी भूल है। इससे भारी भूल और हो नहीं सकती। देह से, परिवार से जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल जाते हैं, उन सबसे वियोग अनिवार्य है। इसके पहले भी आपके कई परिवार थे, अब उनकी स्मृति भी नहीं है। उनकी क्या दशा है इस बारे में आप सोचते भी नहीं हैं। इसलिए अभी से चिंता करनी छोड़ दीजिए। ये सब भगवान की संपत्ति है, आगे से आगे सबका प्रबंध लगा हुआ है। आप बस निमित्त मात्र बनते हैं। आप बस निमित्त मात्र बनते हैं। अतः भगवान जैसी प्रेरणा करें उसके अनुसार चलें, पर ध्यान रखें, पाप से संयुक्त स्फुरणाओं को भगवान की प्रेरणा मत मानिएगा। यदि एक क्षण के लिए भी किसी भी असत्य का आश्रय परिवार के लिए या परिवार के नाम पर आपके द्वारा होता है, तो समझ लें मन धोखा दे रहा है। भूख से तड़पकर मर जाना अच्छा है। इस मृत्यु से अत्यंत सुंदर भविष्य का निर्माण होगा, पर पाप के द्वारा जीवन निर्वाह की चेष्टा ठीक नहीं है। किसी भी पाप का परिणाम अवश्य होता है। पैसे का संबंध, पैसे की चाह, पैसे में सुख बुद्धि जब तक है, तब तक बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। प्रभु की कृपा का अवलंबन रहे और मुख से नाम जप निरंतर होता रहे। ऐसी चेष्टा करने पर उत्तरोत्तर बुद्धि मन पवित्र होंगे और तभी जगत में सुख बुद्धि का पूर्णतः अभाव होगा। इसलिए अधिक से अधिक नाम लें। जय श्री राधे।